नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने मेडिजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की थ्योरी बुक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो ईएससी और पीएसयू के गेट्स में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ये एक थ्योरी बुक है और ये उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है मेडिजी में जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मेडिजी से कोचिंग ले रहे हैं। वैसे आप ओल्ड जो बुक सेलर्स है वहाँ से भी आप इस थ्योरी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 300 रुपये इसका एमआरपी है, लगभग आपको 200 से 250 रुपये देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल आपको दिया गया है। तो सबसे पहले पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है: renewable energy, availability of renewable energy on earth, flow of renewable energy, energy demand of world and contribution of renewable energy, present power scenario of India, utilities of renewable energy, benefit of renewable energy, difficulties in harnessing renewable energy, checkpoints before developing technology for renewable energy source। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है दैट इज सोलर रेडिएशन। उसमें आपको देखने को मिलता है सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन क्वांटिफिकेशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन सोलर रेडिएशन, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एंगल्स इन सोलर रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ अर्थ एंड सन, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एंगल्स, ज्योमेट्री ऑफ कलेक्टर एंड सोलर बीम, prediction of available solar radiation, estimating availability of solar radiation by empirical equations, unit of solar radiation। चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिलता है सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट लॉसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टर, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ कंसंट्रेटिंग एंड कलेक्टर। चैप्टर 4 में आपको देखने को मिलता है solar thermal energy storage and application, introduction, sensible heat storage, analysis of liquid storage tank, thermal stratification, analysis of solid sensible storage system। इसके बाद latent heat storage, thermochemical storage, photovoltaic conversion of solar energy, application of solar thermal energy। चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने को मिलता है इंटरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी में विंड एनर्जी, statistical model of wind data analysis, performance parameters, classification of wind machines, wind energy conversion system, biomass energy, bioethanol and biodiesel, site selection of a biogas plant। चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलता है सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अदर दैन सोलर एनर्जी, दैट इज टाइडल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल ऑफ टाइडल पावर प्लांट एंड फ्यूल सेल्स। तो ये 6 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ये इसके अंदर कंटेंट्स मैंने बता दिया है कि क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के पैटर्न की, क्या क्या इसके अंदर आपको किस पैटर्न से आपको जो चैप्टर है प्रोवाइड कराए गए हैं। तो सेक्शन बी में आपको वर्कबुक देखने को मिलती है इंट्रोडक्शन एंड सोलर रेडिएशन, सोलर थर्मल कलेक्टर्स, सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस, बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी, और सोलर पीवी, फ्यूल सेल एंड टाइड। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है, यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस बताया गया है सबसे पहले। आगे चलते हैं तो थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। बीच बीच में आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह का भी भरपूर प्रयोग किया गया है जिससे कि टॉपिक को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह भी आपको यहाँ पर शो हुए हैं। ठीक है, आगे इंडिया में कितने परसेंटेज पर कौन सी एनर्जी जनरेट की जा रही है, बेनिफिट्स क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के। और जब चैप्टर फिनिश होता है तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स आपको देखने को मिलता है। मतलब कहने का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और उनके यहाँ पर आंसर आप मैच कर सकते हैं। बात करते हैं अगले चैप्टर की, जैसे सोलर रेडिएशन है। यहाँ पर थ्योरी दी गई है, बीच बीच में डायग्राम, फ्लो चार्ट का भरपूर प्रयोग किया गया है। फिर से वही यहाँ पर जो टॉपिक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कंटेन करता है वहाँ पर न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। आगे चले तो आगे आप देख सकते हैं थ्योरी दी गई है और थ्योरी जहां पर फॉर्मूलाज है वहां पर न्यूमेरिकल्स एग्जांपल की फॉर्म में दिए गए हैं। जिस न्यूमेरिकल में कोई नई चीज आती है तो वहां पर उसका नोट दिया जाता है कि इसमें ये नई चीज यहां से आई है, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं तो आगे आप देख सकते हैं फिर से एग्जाम्पल्स आ चुके हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए। आगे चलते डेरिवेशंस यहाँ पर दिए गए हैं।
इसके बाद एग्जाम्पल्स भरपूर मात्रा में है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है तो जैसे पहले चैप्टर में था ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप इनके आंसर चेक कर सकते हैं। तो यही जो पैटर्न है वो पूरे बुक में फॉलो किया गया है। पहले चैप्टर से उसमें आपको ग्राफ्स भी मिलेंगे, डायग्राम्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पर फ्लो चार्ट्स भी मिलेंगे। बीच बीच में जहाँ पर डेरिवेशन पोर्शन है या फॉर्मूला पोर्शन है उसके तुरंत बाद आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपको ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स देखने को मिलते हैं जहां आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं और लास्ट में आप उनके आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो किया गया है। और जैसे ये पोर्शन खत्म होता है आपके स्टडी का, यहाँ पर वर्क बुक स्टार्ट होती है। वर्क बुक में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं हर तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था एक छोटा सा बिग रिव्यू आपका मेडिजी का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 में से 3 की इसको रेटिंग दूंगा। 2 रेटिंग क्यों कट की, वो सीधी सी बात है, तो चैप्टर के लास्ट में आपको कोई समरी देखने को नहीं मिलती जिससे कि आप फास्ट रिवीजन कर सके। दूसरा, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कम दिए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज द वर्क बुक है, उसका आपको सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, उसके आपको आंसर देखने को नहीं मिलते। मतलब आपको खुद से यहाँ पर अगर आपको आंसर चेक करना है तो गूगल वगैरह आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम वेस्टेड लगता है, वरना आप प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर खुद चेक कर सकते थे वर्कबुक का। तो ये एक प्रोसीजर था इस बुक को रिव्यू करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।